क्वेश्चन देखिए, द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज, EFP का मतलब होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कितना होता है वो, 10 mmHg, 30 mmHg, 55 mmHg एंड 15 mmHg। तो इसका आंसर हो जाता है ए, 10 mmHg। नेक्स्ट, GFR स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेशो, ऑप्शन सी ग्रैंड फिल्ट्रेट रेशो और ऑप्शन डी ग्लोमेरुलर फ्यूजन रेशो। तो इसका आंसर होता है ए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ए। नेक्स्ट, CHP स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन बी कैपिलरी हाइड्रोनिक प्रेशर, ऑप्शन डी क्यूरेटिव हाइड्रोस्टैटिक पंप एंड ऑप्शन डी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक पंप। इसका आंसर हो जाता है ए, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Next, the kidney is covered by tough connective tissue capsule called, option A renal capsule, option B Gleason's capsule, option D Bowman's capsule, option D Malpighian corpuscles। तो गैस किडनी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। अंदर जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं रीनल मेडुला। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, in kidney urine is produced by 3 process, ऑप्शन ए डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। बिल्कुल गलत है, डायलिसिस कभी भी हमारी बॉडी में काम में नहीं आता है। डायलिसिस उनको किया जाता है जिनकी किडनी खराब हो चुकी है। ऑप्शन बी अल्ट्राफिल्ट्रेशन डायलिसिस, फिर से इसमें डायलिसिस है। ऑप्शन सी देखिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर है सी। नेक्स्ट, conversion of amino acid into ammonia is called, option A nitrification, option B ammonification, option C denitrification, option D deamination। तो गाइस, अमाइनो एसिड का कन्वर्जन जब हम अमाइनो एसिड में अमोनिया में करते हैं तो ये लिवर के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डीअमाइनेशन। आंसर है डी। नेक्स्ट, विच प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर वाटर फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। सो गाइस, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को यूरिन फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर लगता है। ऑप्शन है यूरिकोटेलिज्म, ऑप्शन बी अमोनोटेलिज्म, ऑप्शन सी यूरियोटेलिज्म, ऑप्शन डी ग्वानोटेलिज्म। सो गाइस, यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए सिर्फ 10 ml वाटर लगता है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को। अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए 300 to 500 ml वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को, और यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए 50 ml लगता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर लगता है अमोनिया को। तो आंसर इसका बी, अमोनोटेलिज्म। नेक्स्ट, podocytes are the cells which are present on, option A neck of nephron, option B the wall of Bowman's capsule, option C outer wall of a loop of Henle, and option D wall of glomerular capillaries। सो पोडोसाइट जनरली बोमेस कैप्सूल के वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ये सेल्स हैं जो बोमेस कैप्सूल पे होते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस यूज इन सेपरेटिंग लार्जर पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर व्हेन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी टिंडलाइजेशन। तो डायलिसिस प्रोसेस वो होती है जिसमें हम लार्जर पार्टिकल और स्मॉलर पार्टिकल को ब्लड में से यूरिया को सेपरेट करते हैं। तो ये होता है डायलिसिस, बी आंसर है। नेक्स्ट, यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड in its maximum in loop of Henle is, option A descending limb, option B thick ascending limb, option C hairpin band between descending and ascending limb, option D area between ascending limb and distal convoluted tubule। इसका आंसर है सी, hairpin band between descending and ascending limb। और एक्चुअली जो हेयरपिन बैंड होता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच में जो गोल आकार यो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम जनरल कहते हैं वासा रेक्टा, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। थैंक यू।